सबसे कम एज में टॉपर बनकर यूपीएससी की दुनिया में अपना नाम बनाने वाला, फेल और नाकाम लोगों के लिए मोटिवेशंस बनने वाला, अपने डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर की शान और बिहार की जान, जो बिहार से हजारों किलोमीटर से भी ज्यादा दूर ऑल अलोन करोल बाग के एक छोटे से कमरे में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला, यूपीएससी की दुनिया में सबसे कम एज का कामयाब लड़का सत्यम गांधी है, जिसने 2020 के यूपीएससी एग्जाम में 10 रैंक लाकर लोगों की नींदें उड़ा दी। वैसे तो दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की बहुत सारी स्टोरी होती है, लेकिन हम आपको सत्यम गांधी के एक कमाल की स्टोरी सुनाते हैं। उनसे एक बार पूछा गया कि करोल बाग के एक छोटे से रूम में रहकर प्रिपरेशन करना इतना आसान नहीं होता, तो आप ऐसा कैसे कर पाए? तो उस यंग एज बॉय ने बड़े ही शाहाना अंदाज में जवाब दिया, देखिए हम इतने अमीर तो नहीं हैं, बट माई पेरेंट्स टेक एवरी पॉसिबल स्टेप्स टू प्रोवाइड माई नीड्स। मेन पॉइंट्स ये है कि कमरा मैटर नहीं करता है, जो मैटर करता है वो आपका एफर्ट्स है और आपकी शिद्दत है, क्योंकि कभी कभी हवेली में रहने वाले लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, मगर जो झोपड़ी में रहने वाले हैं एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो वो चीजें मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि आप सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और गमों को भूलकर कितने एफर्ट्स के साथ प्रिपरेशन करते हो। उनसे आगे पूछा गया कि आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, तो एक बिहारी अंग्रेजी मीडियम से कैसे पढ़ाई कर सकता है? तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि मुझे लगता है कि हर कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ सकता है, चाहे वो कहीं का भी हो। जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली आकर करोल बाग में रहना, यूपीएससी की तैयारी करना आपसे यूपीएससी कम से कम कितना वक्त मांगता है, तो उनका जवाब गौर से सुनिए अगर आप भी सत्यम गांधी की तरह लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो यूपीएससी के प्रीलियम एग्जाम से पहले कम से कम 1.5 साल की तैयारी जरूरी है। उन्होंने अपने कॉलेज के 3rd ईयर में तैयारी शुरू कर दी थी और कॉलेज खत्म होते ही उन्होंने एग्जाम दिया और फिर एग्जाम का प्रोसेस 1 साल तक चलता रहा, तो कम से कम 2.5 साल उस एग्जाम के प्रिपरेशन में देना ही पड़ेगा। उनसे आगे पूछा गया कि आप खाना खुद बनाते थे या कहीं से लेते थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि गुज़िश्ता बरसों में तो खुद ही बना लेते थे, पर तैयारी में वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, तो मैंने मेस ज्वाइन कर लिया था। उनसे पूछा गया कि एक स्टूडेंट होना और यूपीएससी निकाल लेना दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि सभी लोग तपकर सोना नहीं बनते, कुछ लोग राख भी हो जाते हैं। तो उनका जवाब कुछ यूं था, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से हर मुमकिन बचना होगा। जो प्रॉब्लम आपको हर वक्त डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है उससे बचना होगा। इसके लिए सोशल मीडिया से दूर रहना होगा और दोस्तों से भी दूर रहना होगा, ताकि आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सके। क्योंकि मैंने अपने 1 से 1.5 साल की तैयारी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि आप पढ़ाई प्लान वाइज करें।